हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बहुत ही बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक दैट हेल्प इन द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक। अच्छा, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट और आइसोलेशन करने में हेल्प करती है? तो बच्चों यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक के थ्रू ही क्या करते हैं, यूज इन द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट। इस टेक्निक यानी जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन यानी सेपरेट करते हैं और उसको आइसोलेट कर लेते हैं ऑफ DNA फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस प्रोसेस के द्वारा ही क्या करते हैं, हम लोग सेपरेट करते हैं और फिर उस DNA फ्रेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल ऑफ प्लेसिंग देम इन माइल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों ये एक प्रोसेस होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन बायोमोलिक्यूल्स। तो देखो ये जो प्रोसेस होती है, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस की बात करते हैं, ये एक पूरी प्रोसेस होती है किसी DNA से, है ना, यानी DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करना और आइसोलेट करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे हम कुछ पॉइंट बात करेंगे, जैसे फ्रेगमेंट ऑफ DNA आर सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों कि इसमें जो DNA फ्रेगमेंट ऑफ DNA जिसे हम सेपरेट करते हैं, DNA फ्रेगमेंट को जो सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, वो प्रोसेस क्या होती है, बाय द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू ही हम DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक, आगे देखो, DNA फ्रेगमेंट बीइंग नेगेटिवली चार्ज मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बच्चों DNA फ्रेगमेंट क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है जो कि किसकी ओर मूव करेगा, तो वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर ये क्या करेगा, मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों, यहाँ पर थर्ड होगा 4। यहाँ पर पॉइंट है कि फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज। अब देखो जो DNA फ्रेगमेंट होता है उसको साइज के अकॉर्डिंग ही हम सेपरेट करते हैं या सेपरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेपरेटेड फ्रेगमेंट, यानी जो फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाता है आर स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड। एक्सटेंड हुए फ्रेगमेंट को इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में स्टैंड कर देते हैं एंड एक्सपोज टू UV रेज। ठीक है, एंड दे फॉर्म ऑरेंज कलर्ड बॉन्ड, और ये क्या बनाता है, ऑरेंज कलर्ड बॉन्ड बनाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन ये आए तो आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेकंड भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनर इन ग्रासफर। ठीक है, ग्रासफर में हमें क्या करना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इन
ग्रासफरर मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम। अगर हम ग्रासफरर की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ जो मेल होता है उसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। बिसाइड्स ऑटोसोम्स एंड फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें जो फीमेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम हो एक्स क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है, जबकि मेल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक एक्स क्रोमोसोम होता है बच्चों। यहाँ पर हम बात करेंगे मेल और यहाँ पर ये फीमेल। तो देखो इसमें पेरेंट्स की बात करेंगे तो मेल में क्या होता है, एक एक्स और एक ओ, है ना, ठीक। और यहाँ पर देखो फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ठीक। गैमीट्स की बात करें तो इसमें एक गैमीट्स हो जाएगा एक्स प्लस ए और दूसरा हो जाएगा ओ प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्स एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक ओ क्रोमोसोम है। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर ये और ये मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, फीमेल, यानी जो प्रोगैनी बनेगा वो प्रोगैनी क्या होगा, फीमेल होगा। और यहाँ पर जो ये बनेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, यानी अगर ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम मिलेगा तो यहाँ पर मेल बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बच्चों रखिएगा, और बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ टर्नर्स सिंड्रोम, है ना। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम, मेंशन एनी वन सिम्टम्स ऑफ दिस सिंड्रोम, है ना। इसका एक सिम्टम्स हमें बताना है बच्चों। बेसिकली अगर हम किसकी बात कर लें टर्नर सिंड्रोम में, तो जीनोटाइप आर 44X प्लस XO, 44 प्लस XO होता है, ठीक है। हैव 45 क्रोमोसोम। बच्चों जो हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 की जगह कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है ना। ऐसा ह्यूमन जिसमें 45 क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो क्या होगा, वो एक टर्नर सिंड्रोम होगा। आगे बच्चों बात करेंगे सिम्टम्स की, बात करेंगे कि अगर टर्नर सिंड्रोम है तो उस इंसान में कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पर क्या है, स्टेरिल फीमेल विथ रेडियोमेट्री ओवरीज, ठीक है। ऐसे में जो फीमेल्स होंगी वो कैसी होंगी, स्टेरिल होंगी और विद रेडियोमेट्री ओवरी के साथ, ठीक है। ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी क्वेश्चन, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को हम हल्के में नहीं लेंगे, हर एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही आसानी से और सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें पूछा गया है कि हमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन साइट, मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहाँ पर किस जगह पर ये मैच्योर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों बात करेंगे हम बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन बोन मैरो। बच्चों जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती हैं वो बोन मैरो में मैच्योर होती हैं। कहाँ मैच्योर होंगी बी लिम्फोसाइट, सो बी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर इन आवर बोन मैरो एंड टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। बच्चों जो हमारी टी लिम्फोसाइट होंगी उनका जो मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा, जो मैच्योर होती हैं वो कहाँ होंगी, वो होंगी थाइमस ग्लैंड के अंदर सॉरी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे बच्चों, है ना। इन क्वेश्चन को आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है सोर्सेस ऑफ ओपिओइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। बच्चों ओपिओइड और कैनाबिनॉइड का हमें क्या करना है, सोर्स बताना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ओपिओइड इज अ मॉर्फिन
ओपियाइड इज अ मॉर्फिन विच इज, 2 बार देखिए लिख गया है यहाँ पर, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है, पोपी प्लांट के लैटेक्स से मिलता है। दूसरा बात करेंगे, कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन्ड, कैनाबिनॉइड कहाँ से बच्चों मिलता है, इसका सोर्स क्या है, तो कैनाबिनॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लांट कैनाबीज सैटिवा। ठीक है, कैनाबीज सैटिवा प्लांट से ही हमारा कैनाबिनॉइड्स मिलता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन जो है आपका वेरी 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 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कैसा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास।